नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश बलिया जिले में जो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हम सबके मसीहा संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कलेक्टेड कंपाउंड अंबेडकर संस्थान बलिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उमाशंकर सिंह जी और विशिष्ट अतिथि इंदल राम, मुख्य सेक्टर प्रभारी संतोष राम जी, हीरामणि जी, रणजीत भारती, विधायक उमाशंकर सिंह रहे। अंगद मिश्रा फौजी, बसपा विधानसभा नेता, बहरिया 363। आज कैसा कार्यक्रम आप आए हुए थे? आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 66वें परिनिर्वाण दिवस पे कार्यक्रम था जी। इस मौके पर उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, मान्यवर काशीराम जी, जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नियमों को और सिद्धांतों को और जिस प्रकार से उनके विचारधारा और जो संविधान में लिखी गई बातों को अनुसरण करते हुए पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, जो पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी उनके सिद्धांतों को, विचारों को अनुसरण करते हुए चल रही थी। एकमात्र पार्टी है जो पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। क्या 2022 में आपकी सरकार बनाएगी? 100% माननीय विधायक जी मैंने आपको बताया कि जो हमारे विपक्षी दल है, इधर भाजपा है या सपा है, उनके गणित का आंकड़ा देख लीजिए और हम लोग का आंकड़ा देखिए। इसमें पूर्ण बहुमत का हम लोग डायरेक्ट जनता से गठबंधन हो रहा है, न कि किसी छोटे दल से गठबंधन हो रहा है और पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्या कितने सीटें मारेंगे आप लोग? सीट के हम लोग आंकड़ा नहीं देते, क्योंकि ये लोग विपक्षी का काम है, वो लोग आंकड़ा देकर लोगों को भ्रमित करते हैं। हमारा जो है 2/3 से ज़्यादा बहुमत लाकर सरकार बनाने का काम करेंगे। ये बीएसपी में कोई उथल पुथल नहीं है। आप बीएसपी का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। जो बहन सुश्री मायावती जी के बाद जो उस समय सेकेंड लाइन पे भी बैठते थे, सेकेंड लाइन में उनका स्थान होता था, प्रदेश और देश में एक इज्जत और सम्मान मिलता था। लेकिन माननीय बहन जी ने जब उनको पार्टी से निकाला और इसे लोग दूसरी पार्टी में गए हैं, तो उनकी क्या वक़्त है? तो कोई उथल पुथल नहीं है। हमारे यहाँ जो अराजकता या जो कहीं संलिप्तता या जिसके आचरण में गलत पाया जाता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी उनको पार्टी से निकालती हैं। वो लोग महीनों सिफारिश करते रहते हैं कि हमें फिर रख लिया जाए। लेकिन जो एक बहुजन समाज पार्टी का जो एक माना गया है कि बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है और जो जिस बात को कहती है वो करती है, फिर कभी बहन जी ऐसे लोगों को वापस नहीं ली और उनको पार्टी से निकाली। तो उथल पुथल नहीं है। ये तो लोग निकाले गए हमारे लोग हैं जो आज जा करके दूसरे दलों के गुलदस्ता सजा रहे हैं। हमारे अब उम्मीद करिए कि जो लोग हमारे यहाँ से निकाले गए हैं, भाई कौन निकाला जाता है? जो रद्दी होता है, जो कचड़े होते हैं, उसको साफ़ किया जाता है। और ये रद्दी और कचड़े को अन्य दल के पार्टी के लोग ले करके और तालियां बजा रहे हैं कि देखिए हमारा गुलदस्ता में बढ़िया फूल आ गया। तो मुबारक हो आपको ऐसा फूल। 2022 मिशन 2022 में क्या ऐसा आप फूल खिलाएंगे कि सरकार बनाएंगे? देखिए, हमें मिशन 2022 के लिए, क्योंकि पूरी हम सम्मानित उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को यही इस बात को केवल याद दिला रहे हैं कि आप 7 से 12 बहन सुश्री मायावती जी का कार्यकाल या जब भी माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, उस समय का आप उठा के देख लीजिए। हमारा जो मतलब क्राइम जो रिपोर्ट थी, उस समय जो प्रदेश में हम 34वें नंबर पे थे। 34वें नंबर पे हमारा क्राइम का रिपोर्ट था, यानी इतना कम था। तो अब सब लोग याद कर रहे हैं। आप लोग भी उस दिन को याद करेंगे तो लगेगा कि भाई ठीक है, अब हम सबको देख लिए, भाजपा को भी देख लिए, सपा को भी देख लिए, बसपा को भी देखे थे, लेकिन इन तीनों में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप खुद कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है और सरकार में उसी को रहना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु वसीम रिजवी ने आज सनातन धर्म हिंदू धर्म को अपनाया है और उनका एक बयान आया है कि इस्लाम जो है एक आतंकवाद है। उसमें क्या कहेंगे? आज मुस्लिम धर्मगुरु ये चूँकि मैं अभी आपके माध्यम से सुन रहा हूँ, मैं तो कार्यक्रम में था और मुझे लगता है कि अगर वो तो भाई किसी को भी आज़ादी है, अगर मान ली स्वेच्छा से अगर उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं किया गया तो वो भाई वो कर सकते हैं, वो उनका अपना अधिकार है। अब उनका अब ये अब वो तो अक्सर बोलते रहते हैं, मैं तो उनका सुनता हूँ
वो कभी कुछ भी बोल देते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा उनका उद्देश्य लाइमलाइट में रहने के लिए होता है, लेकिन इस्लाम के प्रति इस तरह से बोलना उनका उचित नहीं है। हम एक, अगर मान लीजिए एक आदमी के अगर कोई कहीं से संलिप्त है, एक आदमी कहीं आतंकवादी है, उससे उस पूरी कम्युनिटी को हम आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते हैं। वो किसी में भी हो सकता है। अगर किसी भी समाज के कोई एक आदमी पे किसी तरह का कोई आरोप है, वो मान लीजिए उसका चोरी का आरोप है, तो पूरे उस समाज को चोर नहीं बना सकते हैं। हम ये चूँकि ये जरूर करें कि आइडेंटिफाई करें कि कौन ऐसे लोग हैं, लेकिन हम किसी के एक व्यक्ति की वजह से हम पूरे समाज को नहीं ऐसा दूषित कर सकते। जी नहीं, मैंने ये कहा कि भाई तमाम लोग कूद रहे हैं। भाई हमने कहा कि हम पिछले बार में भी हम अधिक वोट पाए, परसेंटेज हमारा था, लेकिन आज सब लोग कहीं कांग्रेस भी लेके घूम रही हैं, कह रही हैं कि नहीं हमारे साथ ये आ गए, हमारे साथ वो आ गए। हमारे माननीय अखिलेश जी भी लेके घूम रहे हैं कि हमारे साथ फलाने आ गए, फलाने आ गए। तो सबको जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे आप? भाई आखिर में ये लोग जो जा रहे हैं, ये लोग तो सब लोग बहन जी की तारीफ़ करने वाले लोग हैं। ये लोग तो बहन जी को मैंने रोज़ कहते थे कि 10 में से 8 नंबर इनको बहन जी को दिया जाना चाहिए। आज इसको तो फिर बताइए वो सरकार कैसे बनाएंगे? इसलिए मैं कहा कि वो लोग उछल कूद भले लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। पिछले दौर में देखा जाए तो सपा के साथ आपका गठबंधन हुआ। सपा के गठबंधन में कहीं न कहीं आपको तो फायदा मिला, लेकिन सपा को नुकसान उठाना पड़ता। तो क्या माना जाए कि आप और सपा के बीच में जो संबंध बने थे, केवल आप ही बाजी मारे? नहीं, देखिए संबंध बोलने की बात है। अब तो वह आप जब आंकड़ा देखेंगे उसमें कहीं से कुछ नहीं हुआ। आप देखिए जब जितना दिन गठबंधन था, ईमानदारी से गठबंधन था। हम जहाँ पे हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, वहाँ पे हम भी वोट मांग रहे थे, हम सपा भी वोट मांग रही थी। जहाँ पे सपा के प्रत्याशी थे, वहाँ पे हम भी जाके वोट मांग रहे थे। माननीय बहन जी वहाँ भी जाके जनसभा संबोधित की। समाजवादी पार्टी के मान लीजिए माननीय अखिलेश जी की धर्मपत्नी डिम्पल जी के यहाँ माननीय बहन जी गई, धर्मेंद्र यादव जी के यहाँ बहन जी गई। तो ऐसा नहीं था कि कहीं उसका हम लोग बेनिफिट लेने के लिए। क्या 2022 में पुनः किसी के साथ गठबंधन? बिल्कुल नहीं, हमारा गठबंधन हो चुका है 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। इसलिए कि हम अगर गठबंधन किसी के साथ करेंगे तो फिर रोज़, अब जैसे मान लीजिए अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके साथ गठबंधन करने में ओम प्रकाश जी थे, और रोज़ कुछ ना कुछ पार्टी को बोलते रहते थे कि ये करिए वो करिए। तो जब हम किसी को लेके करेंगे तो सुनना पड़ेगा। और आज जो लोग 8-10 पार्टियों को लेके सरकार कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो सरकार के लिए इतना व्याकुल क्यों है? क्या ज़रूरत है? भाई आप अगर आपके पास अगर आपका विजन है, आपसे जनता संतुष्ट है, आपके काम को जनता देख चुकी है और फिर देखना चाहती है, आपको गठबंधन की क्या ज़रूरत है? तो जनता वोट करेगी। 2022 के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, लेकिन आपके अब तक प्रत्याशी मैदान में नहीं दिख रहे हैं। क्या माना जाए इसे? अभी आप अगर निष्पक्ष अगर कहेंगे, निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे, तो अभी तक केवल बहुजन समाज पार्टी के ही पदाधिकारी घोषित किए जा रहे हैं। अभी तक न समाजवादी पार्टी अपने एक प्रत्याशी घोषित की, न भारतीय जनता पार्टी भी एक प्रत्याशी घोषित की, लेकिन हमारे हर जिले में 1-1, 2-2, 3-3 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। विधिवत हमने कार्यक्रम करके उसको घोषणा प्रभारी प्रत्याशी की घोषणा किया है। ओम प्रकाश राजभर वही कह रहे हैं कि बीएसपी के पास कुछ बचा ही नहीं है। अब ओम प्रकाश राजभर जी गिनाए ना बीएसपी के पास क्या लेके गए? भाई बीएसपी में से ओम प्रकाश जी बीएसपी में पहले भी थे नहीं। ओम प्रकाश जी बहुत पहले बीएसपी में थे। जब वो कह रहे हैं कि बीएसपी में कुछ बचा ही नहीं, तो ओम प्रकाश राजभर जी भी बीएसपी से ही निकले हुए हैं। उसके बाद 4 बार सरकार बनाई बीएसपी ने। वो जब निकले थे उसके बाद 4 बार सरकार बनाई। तो बीएसपी के साथ ये पूरी जनता है। बीएसपी के नीतियों से, बीएसपी के कार्यों से, उत्तर प्रदेश में जो हुए विकास कार्य हैं उसको जो लोग उससे अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए। बहन जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाना उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक हो गया। क्या मानते हैं कि अखिलेश जी को के कुंबे में ओम प्रकाश जी के जाने के बाद बाकी सियासी दलों को नुकसान हो? नहीं, आप तो देख लीजिए कहाँ पे, आप बलिया में उठा के देख लीजिए कहाँ पे नुकसान हो रहा है। बलिया में आप देख लीजिए ना कि उनके जाने से कहाँ नुकसान हो रहा है। भाई वो समाज ऐसा तो है नहीं कि हम, अब देखिए अब सब लोग जागरूक हो गए हैं, सबके बच्चे अब पढ़ने लिखने लगे हैं। अब वो लोग देख रहे हैं कि कौन हमें इस्तेमाल कर रहा है, कौन हमें बेच रहा है, तो ऐसा ही नहीं है। अब वो सब स्थिति मुझे नहीं लगता कहीं भी, मैं देखा हूँ, लड़े हैं, इसके पहले भी लड़े हैं, बहुत दिनों से लड़ते जा रहे हैं। तो उसके ऊपर कोई बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसके ऊपर भाजपा के ऊपर पड़ना होगा पड़ेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा।